तो दोस्तों फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 रिलीज हो चुका है। पहले वॉल्यूम में हमें 4 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जहां पर कुल ड्यूरेशन इन 4 एपिसोड्स का है तकरीबन 4 घंटे 40 मिनट के आसपास का। मैंने चारों एपिसोड्स को देख लिया है और देखने के बाद कहना चाहूंगा कि सीरियसली आखिरी एपिसोड के अंदर आखिरी 10-15 मिनट के अंदर जो चीजें देखने को मिलती हैं उसने एक्साइटमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। देखिए, जिस तरीके से सीजन 4 एंड हुआ था वहां से ऐसा लगा था कि अब जब सीजन 5 स्टार्ट होगा तो चीजें पूरी तरीके से शुरुआत से ही एक वॉर मोड में चली जाएंगी, बट अगर जाती हैं तो किस तरीके से यहां पर ये लोग लड़ेंगे वेक्ना के साथ, ये सभी चीजें सवालों के साथ आई थी। पर मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से मैं कहूं तो यहां पर सीजन 5 की जो शुरुआत हुई वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हुई, जहां पर अगेन यहां पर कहानी के अंदर कुछ और एडिशंस हमें होते हुए नजर आए, कुछ और मिस्ट्रीज ऐड होती हुई यहां पर नजर आई। बट फिर भी स्टिल मैं कह सकता हूं कि पहले 2 एपिसोड्स जो थे वहां पर बहुत कुछ एक्साइटिंग जो है नहीं लग रहा था। पर्सनली मुझे यहां पर एक ही साथ में काफी सारी चीजें अलग अलग जगहों पर हो रही थी, जो कि हमें पिछले सीजन में भी देखने को मिला था, बट यहां पर अगेन चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब एक साथ चल रही थी काफी जगहों पर, और सभी चीजों को लाइन पर आते आते तीसरा एपिसोड आ जाता है। और यहां पे कह सकता हूं कि 3rd एपिसोड से यहां पर इस सीजन के अंदर का जो असली मजा है वो आने लगता है। तीसरे एपिसोड के अंदर एक ट्विस्ट आता है और उस ट्विस्ट के साथ पैरेलली मैं कह सकता हूं कि काफी सारी ऐसी चीजें थी जो सवालों के घेरे में आती हैं, जहां पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ये क्यों और किस लिए हो रहा है, आखिरकार यहां से वेक्ना क्या करना चाहता है। ये सभी चीजें जो है दिमाग में चलने लगती हैं और आखिरी एपिसोड आते आते जब इन सभी चीजों में से कुछ चीजों का जवाब हमें मिलता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि ओके अब आगे क्या होने वाला है, वहां से जो एक एक्साइटमेंट ये सीजन सेट करता है वो कमाल का था। कह सकता हूं कि 4th एपिसोड का जो आखिरी सीन था वो लिटरली एक सीटी मार सीन था। मतलब काश ऐसा कोई सीन थिएटर के अंदर होता, सीटियां और तालियों से जो है थिएटर गूंज गया होता। और सीजन की एक अच्छी बात यही रही कि यहाँ पे बिल्डअप पे काफी अच्छा काम किया गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेक्ना मैक्सिमम जगहों पर जो है यहाँ पर जो दूसरे साइड पे जो हमारे लोग हैं उन पर भारी पड़ता है, और यहाँ पर ये लोग बिना पावर के ही यानी कि बिना 11 के ही जो है चीजों को डील करते हुए काफी जगहों पर नजर भी आते हैं। बट स्टिल वो लोग लड़ रहे हैं, बट वहां पर चांसेस बहुत हाई हैं कि ये लोग जो है फंस सकते हैं, मर सकते हैं। तो वो चीजें जो है बना के रखी गई है, मेंटेन रखी गई है। इवन 11 भी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो अपने पावर्स को उतना खुल के यूज नहीं कर पा रही है। तो वो चीज यहां पर कहानी को एक बहुत ही सॉलिड बिल्डअप देती है। और उसके बाद जिस तरीके से चौथा एपिसोड एंड की तरफ बढ़ता है वहां पर जो चीजें सेट की जाती हैं, इतना तो एक फील आ जाता है कि अब जो आगे होने वाला है वो कुछ क्रेजी होगा। एक कंप्लीट मैडनेस जो है हमें जो है आगे देखने को मिलने वाली है। कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कैरेक्टर्स के अंदर बहुत कुछ यहां पर देखने को नहीं मिलता है। अभी भी कुछ कैरेक्टर्स के अंदर वो बचपना देखने को मिलता है। वहीं यहां पर एक कैरेक्टर जिसने अपना बचपन ही ऑलमोस्ट खो सा दिया यानी कि विल, उस कैरेक्टर के अंदर हमें काफी एक मैच्योरिटी यहां पर देखने को मिलती है। एक और एंगल देखने को मिलता है जिसका हिंट जो है इससे पहले ही एक सीजन के अंदर मिल ही चुका था, तो वो चीज यहां पर देखने को मिलती है। बट स्टिल वो कैरेक्टर काफी मैच्योर नजर आता है। इमोशनली वो कैरेक्टर काफी इफेक्टिव भी है। मैं कह सकता हूं इस सीजन के अंदर अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक केवल 4 एपिसोड्स ही आए हैं, बट बुरी बात यह है कि अब अगले 4 एपिसोड्स के लिए हमें तकरीबन 1 महीने का जो है इंतजार करना पड़ेगा। भाई इतना ज्यादा इंतजार कौन करवाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के गैप में रिलीज कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता। पर इन लोग को न्यू ईयर को टारगेट करके फाइनल एपिसोड वगैरह शायद रिलीज करना होगा, क्या प्लानिंग है पता नहीं। तो काफी एक लंबा इंतजार होने जा रहा है। बट अभी ये जो 4 एपिसोड्स आए हैं मैं कह सकता हूं कि सफिशिएंट है, इनफ है। मैं कह सकता हूं एक्साइटमेंट को बनाए रखने में। शुरुआत थोड़ी सी ठंडी सी हुई थी, पर एंड जो हुआ है, चौथा एपिसोड जिस तरीके से एंड हुआ है, मजा आ गया। बाकी अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर तो गाली गलौच वगैरह रहती ही है। ओरिजिनल में देख लो, हिंदी में देख लो, गाली गलौच रहती ही है। इसमें थोड़ी सी और ज्यादा है, तो वो सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप अपनी एक्साइटमेंट को होल्ड करके रख सकते हो तो डेफिनेटली इन 4 एपिसोड्स को अभी आप जो है देख सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन सीजन 5 के वॉल्यूम 1 को लेकर। अगर आपने देख लिया तो आपको पर्सनली कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।